इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। अब हम क्विकली प्लगइन के थ्रू कस्टम पोस्ट टाइप्स, टेक्सोनोमीज और मेटा बॉक्सेस रजिस्टर करना सीख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर INC में मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसे कह लेते हैं cpt.php और एक और नई फाइल बना लेते हैं, इसे कह लेते हैं टेक्सोनोमी डॉट PHP, आप टेक्स्ट डॉट PHP भी कह सकते हैं। और अब हम एक और फाइल बना लेते हैं, इसे हम कह लेते हैं metaboxes.php। आप एक सब फोल्डर भी बना सकते हैं, उसके अंदर इन फाइल्स को रख लें, रखने के बाद जो है वो इंक्लूड करवा लें। लेकिन हम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं दिस पॉइंट। और अब हम इसको कमेंट दे लेते हैं। पूरी लाइन ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर INC में पहले cpt.php और फिर taxonomy.php, गलत हो गया, 2 दफ़ा PHP लिख दिया हमने, एंड metaboxes.php। अब CPTs, टेक्सोनोमीज़ और मेटाबॉक्सेस आप जनरेट कैसे कर सकते हैं? जनरेट करने के लिए बड़ा आसान हल है। आप पहले तो अगर इन फंक्शंस की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ें तो वो आपके लिए बेहतर हैं, जिसमें पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करना, मेटाबॉक्सेस रजिस्टर करना और टेक्सोनोमीज़ रजिस्टर करने के लिए वर्डप्रेस के अपने फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। प्लगइन की हैंडबुक देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप्स है। और इसी तरह से ये आपके पास सैम्पल फंक्शंस आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लें और उसके अलावा आप सर्च कर लें डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस की, जिसमें टेक्सोनोमीज़ ऐड करने का, कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड करने का और मेटा बॉक्सेस ऐड करने के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं। लेकिन सबसे आसान हल आपके लिए magicwp-tools.com पर ये जनरेटर्स को इस्तेमाल करना है, जिनमें आपको टॉप पर ही नॉर्मली कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर कर, कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का वो आपको एक विजुअल इंटरफेस मिल जाएगा। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट टाइप का नेम देते हैं, जैसे कि मैं इसको कह लेता हूँ प्रोजेक्ट्स। ये आपने पोस्ट टाइप जो है ये लोअर केस में रखनी है और उसके बाद सिंगुलर नेम जो है वो इसका आप इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स। और फिर प्लूरल नेम, सॉरी, सिंगुलर नेम आपका प्रोजेक्ट बनेगा और प्लूरल नेम आपका प्रोजेक्ट्स बनेगा। और ये मेन्यू आइकन जो है वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, डैश आइकन। ये डैश आइकन्स के लिए वर्डप्रेस की अ, अपनी एक पेज अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जहाँ पर जो भी वर्डप्रेस के आइकन्स हैं जो 7 वर्डप्रेस के आपको मिलते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए ये डैश आइकन आप सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे सारे। इनमें से कोई भी आपने, ये आइकन अपीयर कहाँ होता है, ये मेन्यू में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं ये डैश आइकन्स होते हैं। और थ्रू आउट वर्डप्रेस के इंटरफेस में जो भी आइकन्स इस्तेमाल हुए हैं वो डैश आइकन्स इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से कोई भी आइकन आपने जब इस्तेमाल करना हो तो आप सर्च कर लें। प्रोजेक्ट्स के लिए आई थिंक कोई ब्रीफ केस टाइप आइकन देख लेते हैं।
या फोल्डर का भी रख सकते हैं हम आइकन। फोल्डर ले लेते हैं, डैश आइकन ओपन फोल्डर, या आपने सिंपली इसको यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसे दे देना है। ओके। और उसके बाद आपने इसकी कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं, पब्लिक है, अगर आप पब्लिकली क्यूरिएबल इसको बनाना चाहते हैं तो ये पब्लिक ही रखना है। अगर इसका आप आर्काइव चाहते हैं तो ये आप आर्काइव, इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन आप स्टडी कीजिएगा कि कौन सा वर्डप्रेस ने सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। हैज़ आर्काइव के जब आप कोई जैसे कोई पोस्ट टाइप है तो वो उसकी मेन पोस्ट टाइप को जब ब्राउज़ किया जाएगा तो उसकी जितनी भी पोस्ट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती हैं। तो आर्काइव होता है जिसको थीम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। और हायरार्किकल, इसमें हायरार्किकल और नॉन हायरार्किकल में फ़र्क ये है कि जो पेजेस होते हैं वो आपके पास हायरार्किकल होते हैं जिनमें पेरेंट और चिल्ड्रन का कंसेप्ट होता है, और जो पोस्ट होती हैं वो आपके पास नॉन हायरार्किकल होती हैं, यानी कि हर पोस्ट एक सेपरेट इंडिविजुअली पोस्ट होगी, उसका कोई भी चिल्ड्रन वगैरह नहीं बन सकता। तो ये इसी तरह से ये टैग्स और ये टेक्सोनोमीज में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी कि टैग्स जैसे होते हैं उनका कोई पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जो कैटेगरीज होती हैं वो पेरेंट चाइल्ड उसका कंसेप्ट होता है। तो इसलिए जिसमें आपने पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई करना हो तो आप उसको हायरार्किकल रखेंगे, जिसको आपने स्ट्रेट टू द पॉइंट एक हर एक जो वैल्यू है वो एक सेपरेट है, उसका कोई पेरेंट चाइल्ड बेसिकली ना हो तो उसको आप नॉन हायरार्किकल रखेंगे। तो ये हमारे पास नॉन हायरार्किकल ही होगी, पेजेस की तरह हम इसे ट्रीट नहीं करना चाह रहे। उसके बाद सपोर्ट्स आपने ऐड कर देनी है, टाइटल थंबनेल एडिटर ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। उसके अलावा एक्सेप्ट की सपोर्ट ऐड कर लेते हैं कि कस्टम एक्सेप्ट सेट कर सकते हैं इसको। ऑथर, कस्टम ऑथर अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट में ऑप्शन आ जाती है वर्डप्रेस में, जैसे अब अगर आप पोस्ट ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त यहाँ पर ये देखें ऑथर की एक ऑप्शन होती है कि आप इंडिविजुअली किसी दूसरे यूज़र अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं एज ए दिस पोस्ट ऑथर। तो अगर आपने ये फील्ड रखनी हो तो आप इनेबल कर लें। कमेंट्स आपने इनेबल करने हैं कर लें। रिविजन्स, कस्टम फील्ड्स, जो आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह जो चाहिए वो आप इसको रख सकते हैं। रिविजन्स में जब पोस्ट जब भी सेव होती है तो उसकी हर एक की एक रिवीजन बनती जाती है। अगर आप ये ऑप्शन इसमें रखना चाहते हैं अपनी इस पोस्ट टाइप में तो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर क्विकली आपके पास राइट साइड पर सिंपली कोड जनरेट होता जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट फाइल है यहाँ पर पीएचपी का टैग आपने ओपन करना है और साथ ही ये कोड जो है वो यहाँ पर लगा देना। ये देखिए सारा कोड आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद भी आपने कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। ये उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सामने आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर ये उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी अपने एरे की सूरत में यहाँ पर पास्ट हैं, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह कर सकते हैं, और कैपेबिलिटी टाइप वगैरह। और ये सो ऑन, ये इसकी सपोर्ट्स हैं, ये आप कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसको बाद में आपने चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने टेक्स्ट डोमेन जो है वो अपना साथ पास करना है। वैसे ये मैं नोट भी कर लेता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म की इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि यहाँ पर एक टेक्स्ट डोमेन की भी ऑप्शन ऐड कर दें कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपेंड हो जाए और आपको वो मैनुअली चेंज ना करनी पड़े। तो यहाँ पर टेक्स्ट डोमेन हम पास कर देते हैं। टेक्स्ट डोमेन हमारे प्लगइन की ये है। तो इसको हमने रिप्लेस किसके साथ करना है, इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल फाइंड से आपके पास फाइंडर आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो रिप्लेस की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो आपने यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना इस फाइल में जितनी भी ये जो टेक्स्ट डोमेन है इसको आपने अपने प्लगइन के साथ अप्रोप्रिएटली रिप्लेस कर देना है। ओके। तो नाउ वी शुड हैव अ न्यू पोस्ट टाइप इन आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें आपके पास प्रोजेक्ट्स की पोस्ट टाइप आ गई है। इसमें अगर आप कोई पोस्ट ऐड करते हैं तो उसी तरह से जो फीचर्स आपने इनेबल किए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि जो गुटनबर्ग एडिटर है वो रेस्ट एपीआई बेस्ड है, तो वो रेस्ट एपीआई अगर आपकी पोस्ट टाइप सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपके पास गुटनबर्ग एडिटर जो है वो लोड नहीं होगा उस पोस्ट टाइप के लिए। और यहाँ से हम इसका ऑफिशियल जो फंक्शन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर लेते हैं। रजिस्टर पोस्ट टाइप में, डेवलपर रिसोर्सेज में, यहाँ पर आपको तमाम आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे। ये शो इन रेस्ट का यहाँ पर एक हमने एक नया आर्ग्यूमेंट ऐड करना है, शो इन रेस्ट।
तो जैसे ही आप शो इन रेस्ट इनेबल करेंगे इसका, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास गुटनबर्ग एडिटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुटनबर्ग एडिटर आप इस पोस्ट टाइप के लिए नहीं रखना चाहते, तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कि आपकी पोस्ट टाइप बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जिनमें आपको गुटनबर्ग एडिटर नहीं चाहिए होता है। जैसे वो कॉमर्स को भी अगर आप देखें अभी तक जो हालत है उसकी, फ्यूचर में तो वो चेंज कर रहे हैं एडिटर इंटरफेस भी। लेकिन अभी तक भी आप देखें बहुत सारे प्लगइन्स में अगर पोस्ट टाइप बनी होती है तो उसमें गुटनबर्ग की बजाय ये एडिटर आ रहा होता है, क्योंकि वो उसमें डाटा उस तरह से यहाँ मैनेज करना होता है। ओके, तो सब कुछ इनेबल है हमारे पास, फीचर्ड इमेज की ऑप्शन भी है, कमेंट्स भी हैं, ऑथर सेलेक्ट करने की ऑप्शन भी है और सो ऑन। तो ये हमारी एक पोस्ट टाइप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो टेक्सोनोमीज आप रजिस्टर करनी है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो वो टेक्सोनोमी रजिस्टर करने के लिए उसी तरह से आप उसका एक सिंगुलर नेम देंगे। अ, इसको हम कह लेते हैं, दो टेक्सोनोमीज क्रिएट कर लेते हैं, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर आपने उसकी टेक्सोनोमी की देनी है, ये आपने इसी तरह से लोअर केस में रखनी है। और अगर आपने दो वर्ड इस्तेमाल करने हैं तो अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लेना है, यूनिक आइडेंटिफायर होगा इसका आपका। इसको हम कह लेते हैं टू मेक श्योर कि ये कोई कन्फ्लिक्ट ना करे किसी के साथ, हम इसको प्रोजेक्ट इंडस्ट्री कह लेते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन इंडस्ट्री के, अगर कोई दूसरे प्लगइन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट ना हो। और यहाँ पर आपने बताना होता है कि किन पोस्ट टाइप्स के लिए ये जो टेक्सोनोमी है ये अवेलेबल हो। बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट के लिए इनेबल होगी, इसी तरह पर यहाँ पर कैटेगरीज के साथ ही आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी जो पोस्ट टाइप नेम उसको एक आईडी रखी हुई है, उसका यूनिक आइडेंटिफायर जो हमने रखा हुआ है हम वो पास करेंगे कि इस पोस्ट टाइप के लिए हमने इस टेक्सोनोमी को बनाना है। उसके बाद उसी तरह से हायरार्किकल इसको इनेबल कर लेते हैं, पब्लिकली क्वेरिएबल है, शो इन यूए है, पब्लिक है, ट्रू है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टेक्सोनोमी में उसी तरह से पीएचपी की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने उसी तरह से ये टेक्स्ट डोमेन हमारे पास कॉपीड ही है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारी टेक्स्ट डोमेन, ये आपने लाजमी करना है, टेक्स्ट डोमेन आपने मिस नहीं करनी अपने जो भी इस तरह के आप लेबल्स जो जहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर भी टेक्स्ट डोमेन की वैल्यू आपको नज़र आएगी वहाँ पर आपने अपने प्लगइन के साथ उसे चेंज करना है, ताकि आपको बाद में वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर पब्लिश करने में ये वाला पहला सबसे मेजर मसला आता है वो ना आए। उसके अलावा उसी तरह से इसके भी ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एट सम पॉइंट, जब भी आप चाहें नेम चेंज कर सकते हैं और सो ऑन। और इसी तरह से अगर आपने इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो तो आप रजिस्टर टेक्सोनोमी में, क्योंकि यहाँ पर हमने टू द पॉइंट जो चीज़ें चाहिए वो रखी होती हैं, डिटेल्ड सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती तो वो उनको फजूल में इंक्लूड करवाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आपको जितने भी इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रजिस्टर टेक्सोनोमी का जो फंक्शन है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब हम यहाँ पर इसको रीलोड करके देखते हैं तो नाउ वी हैव इंडस्ट्रीज़ एंड यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्रीज़ में उसी तरह से कैटेगरीज जैसे आप ऐड करते हैं उसी तरह से यहाँ पर, अब चूँकि प्रोजेक्ट्स को मैं चाह रहा हूँ कि हम क्लासिफाई कर सकें उनको कि भाई ये प्रोजेक्ट्स इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री के अलावा हम लेट्स सपोज प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हो गई या टेक्नोलॉजीज़ जो आपने यूज़ की हैं उसमें वो आपने दिखानी है। तो यहाँ पर जनरेटर्स में आते हैं, उसी तरह से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी और इसको कह लेते हैं टेक्नोलॉजीज़ प्लूरल में, और इसको प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की बजाय अब प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी कह लेते हैं। और ये पोस्ट टाइप स्टिल वही रहेगी हमारी कि ये हम प्रोजेक्ट्स की पोस्ट टाइप के लिए इसे रखना चाह रहे हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर बेहतर तो ये है कि अगर आप मल्टीपल टेक्सोनोमीज़ बना रहे हैं तो आप उसकी चाहे सेपरेट फाइल्स बना लें, लेकिन मैं यहीं पर रख लेता हूँ इसे और रख लेंगे, आपको कोई मसला नहीं है, एक ही फ़ाइल के अंदर आप रख लेंगे तो कोई परफॉर्मेंस इशू भी नहीं है और टेक्निकल इशू भी नहीं है। अब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ भी आ गई और टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई, और ये हायरार्किकल अगर आपने टैग वाला काम करना हो कि वो उनके कोई पेरेंट चाइल्ड ना बन सके, और ये फिर आपने याद रखना है कि जो पोस्ट जब आप ऐड कर रहे होंगे तो उसकी सिलेक्शन में भी फिर ये
कैटेगरीज जो हैं वो सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके से आती हैं, और जो टैग्स हैं वो उनकी यहाँ पर ये लिस्ट हो जाती हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो हायरार्किकल हों, जो नॉन हायरार्किकल हों, वो टैग्स की तरह काम करती हैं। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई पोस्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं ज़रा रीलोड कर लूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरीज देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से लिस्ट में आती हैं, और टैग्स जो हैं वो इस तरह से सिर्फ आपके पास एक इनपुट बॉक्स आता है जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो ये बस आपने देख लेना है कि आपने किस तरह से डाटा ये हैंडल करना है। टेक्नोलॉजीज़ को अगर आपने टैग्स की तरह दिखाना है तो आप इसको हायरार्किकल नहीं रखेंगे, तो अगर आपने कैटेगरी वाइज दिखाना है तो आप इसको हायरार्किकल रख लेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास क्या चीज़ है, मेटा बॉक्सेस। मेटा बॉक्सेस थोड़ा सा टफ है काम। वर्डप्रेस के जो अपने डिफ़ॉल्ट कोड को इस्तेमाल करते हुए जो आप मेटा बॉक्सेस बनाते हैं वो इतने फंक्शन कह लें कि वो बड़े हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होते, लिमिटेड सी ऑप्शन होती हैं। लेकिन हम फ्यूचर में जब फ्रेमवर्क्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हम आपके मेटा बॉक्सेस को जनरेट करने के लिए दूसरे थर्ड पार्टी जैसे प्लगइन्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, मेटा बॉक्स डॉट आई ओ वाला, तो उसमें आपको हाईली एडवांस्ड जो है वो मेटा बॉक्सेस मिलते हैं। अगर वो कल फ्यूचर में जब हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी आपको मैं साथ दिखा दूंगा। यहाँ पर ये आपके पास मेटा बॉक्स है, तो मेटा बॉक्स जनरेट करने के लिए आप उसी तरह से पहले मेटा बॉक्स को एक आईडी देते हैं। मेटा बॉक्स क्या होते हैं कि किसी पोस्ट टाइप के लिए आप जैसे कोई कस्टम वैल्यू साथ दिखाना चाह रहे हैं, और जैसे उसका कोई प्रोजेक्ट का बैनर या उसका डेमो लिंक आपने देना है, सो ऑन, वो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आपके पास वो अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए आप कस्टम मेटा बॉक्सेस बनाते हैं इस तरह के काम करने के लिए। अगर आपने आज से पहले कभी ACF वगैरह यूज़ किया तो वही चीज़ यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के कोड के साथ करेंगे। तो मेटा बॉक्स की जो आईडी है वो यहाँ पर हम पास करेंगे, या आपने यूनिक देनी है, अंडरस्कोर्स के साथ सेपरेट वर्ड्स को करना है, और कोशिश करें आप लोअर केस ही रखें। अब इसको मैं कह लेता हूँ प्रोजेक्ट डेमो URL या लाइव URL। ओके, यहाँ पर आप उसको एक टाइटल दे दें, प्रोजेक्ट URL। ठीक है, ये मेटा बॉक्स बन गया। अब इसमें एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स आप इस मेटा बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। इसमें आप फील्ड ऐड करें, या इसको हम कह लेते हैं प्रोजेक्ट मेटा इन्फो। ओके, और इसको हम कह लेते हैं प्रोजेक्ट मेटा इन्फो। अब यहाँ पर आप फील्ड टाइप चूज़ कर सकते हैं। आपको डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट एरिया, नंबर, ईमेल, URL और डेट की फील्ड मिलती है। इसमें मज़ीद फील्ड्स फ्यूचर में हम ऐड कर देंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये इनफ है। मज़ीद एडवांस काम करने के लिए बेहतर यह है कि हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करें metabox.io जैसे। तो यहाँ पर फील्ड को आपने यूनिक आईडी दे देनी है। उसी तरह से इसको हम कह लेते हैं प्रोजेक्ट URL, और प्रोजेक्ट URL रखना है तो भी टेक्स्ट है आपके पास, और URL फील्ड ये, बल्कि सॉरी मैं गलती कर गया, URL की फील्ड है हमारे पास। टेक्स्ट इनपुट के लिए टेक्स्ट जो है वो फील्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोजेक्ट URL है। और आप कह लें हम एक फील्ड बना लेते हैं। सबको मैं प्रोजेक्ट के साथ बेसिकली प्रीफिक्स करता हूँ ताकि ये किसी दूसरे चीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें। प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन, डेट नहीं दे, डेट आपने देनी है तो डेट दे दें। कंप्लीटेड इन, इसको मैं कह लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं कि कोई वैल्यू हम मैनुअली इनपुट कर देंगे। उसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंप्लीशन ड्यूरेशन हो गई, प्रोजेक्ट URL हो गया, और इसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दे बता देते हैं यूज़र को, प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसको या डेवलपमेंट कॉस्ट आप बता दें। ठीक है जी, इसको आप नंबर रखना है नंबर रख लें, टेक्स्ट रखना है टेक्स्ट रखने। अगर आपने वैसे टेक्स्ट रखेंगे तो आप $साइन या वो PKR या जो भी है वो वैल्यू मैन्युअली इनपुट कर सकेंगे। नंबर रखेंगे तो आप सिर्फ नंबर रख सकते हैं उसमें।
ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी हैं फील्ड्स हमारे इस मेटा बॉक्स के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेटा बॉक्सेस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, सॉरी, पीएचपी का ओपनिंग टैग लगाना हम भूल गए, जो कि नॉर्मली होता ही है मेरे साथ। टेक्स्ट मेन कहीं पर भी यूज़ नहीं हुई है, इसलिए टेक्स्ट मेन का हमारे पास ये देखिए ऑलरेडी नोट फाउंड है, कुछ भी रिजल्ट फाउंड नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट मेन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब आपका मेटा बॉक्स जो है वो उन तमाम फील्ड्स के साथ बन गया। तो अब इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं। कि एक चीज़ यहाँ पर आई बिलीव यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि किस पोस्ट टाइप के लिए ये एक जो है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है। तो ये चीज़ें जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए मैजिक डब्ल्यूपी टूल्स के लिए हम यहाँ पर नोट करते जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपने ये चीज़ें, मैं भूल जाऊँ मे बी फ्यूचर में लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद, तो आपने क्या करना है कि ये सजेशंस की टैब पे आना है, क्लिक करना है और इस गिटहब रिपोजिटरी पे एक नया इशू क्रिएट करके यहाँ पर बता देना है कि सर जी ये इस जनरेटर में ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो वो आप मेरी हेल्प करेंगे बेसिकली इस मामले में, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद इम्प्रूव करते जाएं आप लोगों की मदद के साथ। तो अब इसको इसकी पोस्ट टाइप बेसिकली यहाँ पर ये सेट की हुई है। अगर आप ऐड मेटा बॉक्स की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट्स को आपने देख लेना है। ऐड मेटा बॉक्स का डेवलपर का जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है वो यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये इसकी पैरामीटर्स हैं, आईडी है, टाइटल है, कॉल बैक है, स्क्रीन है, द स्क्रीन और स्क्रीन्स ऑन विच टू शो मेटा बॉक्सेस सच एज पोस्ट टाइप। ठीक है, तो किस पोस्ट टाइप के लिए इस मेटा, ये क्योंकि वर्डप्रेस में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो पोस्ट टाइप्स में ही सेव बेसिकली बनाकर की जा रही होती हैं। तो आपने इसको बेसिकली मेक श्योर कर लेना, मेटा बॉक्सेस सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं आप बना सकते, आप डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए बना सकते हैं। जैसे कि ये जो कैटेगरी आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर भी आप मेटा बॉक्स बना सकते हैं, आप यूज़र की प्रोफाइल फीड्स में भी मेटा बॉक्स बना सकते हैं। तो ये आपने बस ये देख लेना है कि किस स्क्रीन के लिए आपने इसको बनाना है, सच एज पोस्ट टाइप। और पोस्ट टाइप में हम इसको बता देते हैं प्रोजेक्ट्स की स्क्रीन के लिए हम इसे बना रहे हैं। और इसके बाद प्रायोरिटी वगैरह इसकी वो सोन चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक इसको ज़रा रीलोड करूँ तो अब आप देखेंगे कहाँ पर आया हमारे पास ये प्रायोरिटीज़ की चेंज कर लेते हैं। हाई कर देते हैं। हाई करके गायब ही हो गया। सो हम यहाँ से देख लेते हैं इसकी प्रायोरिटी की वैल्यू कौन सी है। हाई है, कोर है, डिफ़ॉल्ट है, लो है। तो हाई हमने किया है। हाई करने के बाद ये हाई हाई ज़्यादा ही हाई चला गया मेरे ख्याल से। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना देना हो हमने हाई, इसके आर्ग्यूमेंट्स में। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट है, प्रायोरिटी है। ओके, तो ये हाई दूसरा वाला है। ओके, तो हाई करेंगे तो ये बिल्कुल पोस्ट टाइटल और एडिटर के फ़ौरन बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब इसकी स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की आ रही है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये जनरेट हो रही हैं फील्ड्स, तो यहाँ पर आप ये देखिए इसको क्लासेस लगी हुई हैं, इनको आप टारगेट करके CSS एडमिन साइट पर जो CSS इंक्लूड कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं, या आप यहीं पर जो स्टाइल क्या एक एट्रीब्यूट लगाकर उसमें आप काम कर सकते हैं। इसको लेट सपोज कह लें, इसका डिस्प्ले आप फ्लेक्स कर देते हैं। गैप जो है वो लेट सपोज 10 पिक्सेल्स कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास गैप जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। और इसको ओके, और यही काम मैं इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर भी कर देता हूँ। ओके, तो ये भी एक अच्छा है, पेरेंट पर फ्लेक्स करके अगर आप उसको कॉलम करेंगे तो वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। अगर आप फ्लेक्स डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो वो रो बन जाएगी बेसिकली। तो ये आपके पास जो इनपुट फील्ड है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख लें कि जो इनपुट फील्ड जनरेट हुई है उसके ऊपर जो है वो
यहाँ पर जो उसकी स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ये टाइप यूआरएल है, ये टाइप टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एरिया इसने क्यों बना दिया है कंप्लीटेड इन, इसको हम टेक्स्ट ही करते हैं। मेरे ख्याल से हमने गलती से कुछ चूज़ कर लिया होगा, टेक्स्ट एरिया हो गया होगा, तो ये हमारे पास अब ये इसी तरह से आ गई, प्रोजेक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी। और अगर इनमें हम वैल्यूज़ को पोस्ट ऐड करते हैं, ये मैं अपने ट्यूटोरियल का ही सही में सेट कर देता हूँ। ओके, एक्सर्ट आपने यहाँ पर देना हो कोई स्मॉलर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखें, जब आप ये साथ साथ वर्डप्रेस की भी मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ प्लगइन डेवलपमेंट के कोर्स में भी, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। जो डिफ़ॉल्ट द एक्सेप्ट होता है, अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट में से जो पहला टेक्स्ट होता है उसी को वो उसको कट कर लेता है या उसको डिवाइड कर लेता है, उसमें से उतने कैरेक्टर्स जितने आपने सेट किए हुए हैं जो थीम में या प्लगइन के थ्रू, और या जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट लिमिट होती है वो उसकी ऑटोमेटिकली उस पर फैच कर लेता है उससे। लेकिन अगर आपने कस्टम वैल्यू को यहाँ पर जब सेट कर देंगे तो फिर वो कंटेंट में से नहीं देखेगा, वो यहाँ पर आपने जो भी सेट किया हुआ है इट टेक्स प्रायोरिटी, तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू सेट की है वो वहाँ पर प्रिंट होगी एक्सेप्ट की जगह पर। तो इसको मैं कह लेता हूँ, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट की जगह पर डिस्प्ले हो, ताकि फ्रंट एंड पर जहाँ पर भी ये लिस्ट हो रही हैं पोस्ट, वो इस इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले हो। एक्स्ट्रा का इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और ये फीचर्ड इमेज को मैं ऊपर ले आता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ आपके पास यहाँ पर ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है, कैटेगरीज़ की तरह ही, उसी तरह से जैसे आप पोस्ट में ऐड करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में इसको हम कह लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप ये हो सकती हैं, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब डिज़ाइन हो गई, और मार्केटिंग हो गई, और सो ऑन। तो जिस इंडस्ट्री के लिए आपने ये डेवलप किया है, आप इसका कोई डिफरेंट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को आप स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब डिज़ाइन हो गई, और मज़ीद टेक्सोनोमीज़ ऐड कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ मार्केटिंग, और यहाँ पर ऑटोमेशन की एक इंडस्ट्री बना लेते हैं, और सो ऑन, जो भी आपने बनानी है। लेकिन चेक कर दूंगा मैं इसमें कि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसको सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह से आप टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ में आपकी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, आपके सीएमएस या सॉल्यूशन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हो सकते हैं। वर्डप्रेस को पेरेंट टेक्नोलॉजी के पर ऐड करता हूँ, और उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज बना लेता हूँ, जिसमें एलिमेंटोर है, इसको हमने वर्डप्रेस की सब कैटेगरी बना देना है। और वो कॉमर्स है, ये भी वर्डप्रेस की सब कैटेगरी हो जाएगी। और इसी तरह से सो ऑन, आप ये टेक्नोलॉजीज इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ आई बिलीव रिपीट हो गई ऑटोमेटिकली, इसको हम पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद रीलोड करेंगे तो आई बिलीव हमारे पास सेट हो जाएगा काम। ओके, तो वो सिर्फ हमें वहाँ पर दिखा रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। तो इसी तरह से आप टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ऐड कर लें और ये आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमने एक मुकम्मल जो पोस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर ली है। फ्रंट एंड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर क्योंकि वो पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती हैं, इनको दिखाने के लिए अगर आप इसका जो मैंने आर्काइव वाला काम आपको बताया था, वो अगर आप प्रोजेक्ट्स में आते हैं यहाँ पर, और उससे पहले सेटिंग्स में आएँ, परमालिंक्स में आएँ, और मेक श्योर करें कि आपके ये जो पोस्ट नेम वाले परमालिंक्स हैं ये इनेबल हों, वो आईडी शाईडी वाले ना हों, तो कि वो एक प्रीटी परमालिंक्स इसके बने। तो अब प्रोजेक्ट्स में ये जो आपकी पोस्ट टाइप है, आप अगर वेबसाइट के ऊपर सिंपली यहाँ पर आते हैं और फॉरवर्ड स्लैश लिख के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये इसका आर्काइव ओपन कर देगा। ये देखिए, इसमें थीम में ये स्टाइलिंग अवेलेबल होती है, आर्काइव्स को किस तरह से स्टाइल किया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये आ गई, इसको सिंगल पोस्ट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए, इसका लेआउट वही होगा जो थीम से आ रहा होगा। ये फ्यूचर में हम देखेंगे, इसमें एक्शंस वगैरह को इस्तेमाल करके और फिल्टर्स वगैरह को इस्तेमाल करके अपना डाटा इंजेक्ट कर सकते हैं, या हम अपनी पूरी टेम्पलेट जो है वो इस पोस्ट टाइप के लिए प्लगइन के थ्रू भी लेकर आ सकते हैं, जो कि नॉर्मली थीम्स में काम होता है। लेकिन प्लगइन से भी आप जो पॉपुलर प्लगइन्स हैं उनमें भी अगर आप देखें तो उनकी सिंगल पोस्ट टाइप वगैरह जो बन रही होती है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है।
तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अगर आपने सिर्फ डाटा इन चेक करना है और उसी थीम का इस्तेमाल करना है लेआउट, ताकि कोई भी थीम यूज़र यूज़ कर रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो, थीम का बेस लेआउट यूज़ हो। और अगर आप अपना कस्टम टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम काम कर सकते हैं बाद में, हम फ्यूचर में इस प्लगइन जब इसी को अब हम, क्योंकि ये हमने सारा मैंने किसी मकसद की वजह से बनाया है प्रोजेक्ट्स का, इसमें हमने शॉर्ट कोड्स और वो उसके लेआउट्स और वो सारी चीज़ें भी देखनी हैं। तो ये यहाँ तक का इस लेक्चर का यहाँ तक का काम था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शॉर्ट कोड्स वगैरह को देखते हैं।